नीलकरं वीतराग विख्यान नमोताय जाते भये अर्हंतारि महान। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जलहें सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। आज दो बातें एक साथ में प्रातः काल की वेला में भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई और आज ही के दिन गोधूली की वेला में गौतम स्वामी को गंधर्व महाराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। हम अगर इन दोनों बातों को प्रतीक रूप में लें तो भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण तो उनके आत्म कल्याण में सहयोगी है और गौतम स्वामी का केवल ज्ञान उनके आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण में भी कार्यकारी है। आज का पर्व आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण का पर्व। आज इसे हम रोशनी का भी पर्व कह सकते हैं, इसे हम स्वच्छता का भी पर्व कह सकते हैं। यह अपने अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की स्वच्छता का प्रतीक है। हम अपने अंतरंग के कर्मों को जीतने के लिए उस कर्म कालिमा से मुक्त होने के लिए भी आज प्रयास करें और साथ ही अपन अपने घरों को सजाते हैं, संवारते हैं। वह बाह्य स्वच्छता भी आज के दिन अपन पूरी तरह से उसका भी निर्वाह करते हैं। दो छोटी छोटी सी घटनाएं आपको सुनाई देता हूँ। आचार्य महाराज के समय में जब हम उनके साथ चतुर्मास कर रहे थे तब 1980 में पहला चतुर्मास था मुक्तागिरी में। तब मैंने आचार्य महाराज को सुबह सुबह देखा। रात 1 बजे लगभग वो अपने ध्यान में लीन हो गए थे और सुबह जब भक्ति होना थी तो प्रातः काल ही उनके मुख से निकला कि भगवान आपका कल्याण तो हो गया, हमारा कल्याण कब हो। इतनी अपन को ललक अपने कल्याण की कहाँ होती भैया। आचार्य महाराज के ये शब्द सुनकर के हमें लगा कि अगर अपन को भी ऐसी ही अपने कल्याण की और मोक्ष की ललक जागृत हो जावे तो ये जो अवसर हैं उनका हम लाभ उठा करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इसी दीपावली के दिन सन 1986 में हम गढ़ाकोटा में चतुर्मास कर रहे थे। वहां पर लोगों ने कहा कि महाराज हमें दीपावली के बारे में कुछ नए प्रकार से सलाह दीजिएगा कि हम क्या करें। हमने कहा भाई तुम्हारे नगर में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे गरीब जिनको कि आज के दिन भोजन तक उपलब्ध नहीं होगा, जो जहाँ रहते हैं वहां पर रोशनी की भी व्यवस्था नहीं होगी। ऐसा करो कि जितना भोजन तो अपन ऐसे ही खा पी करके आधा धूधा छोड़ देते फेंक देते हैं, तो थोड़ा सा भोजन और अपने घरों में 50 दीप जलाते हैं, झालरें लगाते हैं, लाइटिंग करते हैं। जिनके यहाँ पर झोपड़ी में अंधेरा मचा हुआ है उनके लिए भी एक ठो दीपक उनकी झोपड़ी में
जला करके आओ तो तुम्हारी वास्तव में अंतरंग की दिवाली मन जावेगी। लोगों को बात पसंद आ गई, वह ना आती नहीं, हमारी बात तो बहुत कम लोगों को पसंद आती है? उनको आ गई पसंद, तो 10 लोग जो बड़े बड़े सेठ वगैरह थे उनको पसंद आ गई, तो उनने 5-6 दिन दीपावली के बाकी थे, आने को थी दीपावली, सो 5-6 दिन में इस बात की खोजबीन कर ली कि गरीब से गरीब आदमी अपंग कौन कहाँ पर रहता है, कहाँ सोता है। तो देखा उनने कि उनके तो कोई घर ही नहीं है, ठहरने का स्थान ही नहीं है, जहाँ तहाँ जहाँ जगह मिली वहीं पर वो अपनी रात्रि व्यतीत करते हैं। सो ऐसे 10 लोगों को खोज करके वे 10 लोग उनके पास में गए, वहां उनके साथ में दीपक जलाया और खाने के लिए मिठाई का पैकेट दिया। सो कहा कि खा लो भाई। सो थोड़ी सी उसमें से खा ली और रख ली अपने कपड़ों में। तो लोगों ने कहा कि भाई खा लो पूरी मिठाई। तो कहने लगे भैया हमने तो पहली बार जीवन में खाई मिठाई, 10-12 दिन चलेगी ये मिठाई खाने के लिए, और आप तो हमने सुना था कि देवलोक स्वर्ग में रहते हैं, आप तो हमारे सामने साक्षात देव बन करके आए हैं। उनके पैर छू लिए, गदगद हो गए। भाई ऐसी दिवाली अपन भी मनाते हैं अपन भी, लेकिन आडंबर में दिखावे में फंस जाते हैं। भैया सहज सरल होकर के अगर अपने अंतरंग के परिणामों को निर्मल करने के लिए अपन दीपावली मनावें, तो यह एक जो अपने घर में दीपक जलाते हैं, एक ही मुहूर्त में सारे विश्व में दीपक जलता है। वो अब अपना निजी दीपक नहीं रह जाता, वो तो सबके कल्याण के लिए दीपक रह जाता। अपने घर में एक ठो दिया जलाओ तो वो दीपावली का दीपक नहीं कहलाता। जब दीपावली के दिन सब लोग केवल ज्ञान के प्रतीक दीपक को जलाते हैं, तो अपना एक छोटा सा दीपक भी सब दीपावली का दीपक कहलाने लगता है। दीपक से ही दीपक जलता है, रोशनी होती है। उस दीपक में अगर आप घृणा का तेल भरना चाहो, ईर्ष्या का तेल भरना चाहो तो वो भरो भैया, और अगर प्रेम का और करुणा का तेल भरना चाहो, सहानुभूति का तेल भरना चाहो तो वो भी भर सकते हैं जी। अपने ऊपर निर्भर करता है कि हमें प्रेम का दीपक जलाना है कि घृणा का दीपक जलाना है। आज के दिन अपन को ये तय करना चाहिए, ऐसी दिवाली अपनी सार्थक हो सकती है। और भैया हम यहाँ पर वास्तव में है तो ऐसा कि जीवन में जैसे भी सुख दुख के अवसर आवे उनमें साधु को समता भाव बनाए रखना चाहिए। हम आचार्य महाराज की आज्ञा से यहाँ पर 4 महीना रहे, हमने बहुत कोशिश करी सुख दुख के अवसर पर समता भाव रखने की, लेकिन हम नहीं रख सके पूरी तरह से, और धार्मिक जैसा विधान है उसके अनुरूप हम सब लोगों को संतुष्ट नहीं कर सके। सो हमें इस बात का दुख है। हम आचार्य महाराज के चरणों में इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और दूसरी बात तो ये है कि वर्षा काल की अवधि अब पूर्ण हो गई आज के दिन। अब आचार्य श्री की जैसी आज्ञा होगी मैं अन्यत्र गमन करने के लिए मुक्त हो गया हूँ। पर अभी 5-6 तारीख को बच्चों के सम्मान में मैं चाहूँगा, ये देखना चाहूँगा आपका सेवा भाव कैसा है, आपका अतिथि सत्कार का भाव कैसा है, ये देखना चाहूँगा। और आने वाली 9 तारीख को जो पिछी परिवर्तन है उसमें आपका व्रत नियमों के प्रति कैसा उत्साह है ये देखना चाहूँगा। क्योंकि श्रमण संस्कृति के अनुसार तो संयम का उपकरण आदान प्रदान किया जाता है, तो व्रत नियम धारण करने वाले का ही अधिकार बनता है कि वो उसे ले और दे। इस प्रकार ये दोनों चीजें आपके सामने हमने कही। एक जगह हमने पढ़ा था 2-3 साल पहले, बहुत अच्छा लगा था, आपको भी हम सुनाई देते हैं आज की दीपावली के दिन कि अपन रंगोली बनाते हैं तो भैया संस्कार की रंगोली बनाओ। दीपक जलाते हैं तो विश्वास की दीपक जलाएं। हम पूजा करते हैं भगवान की तो आस्था की पूजा करें। हम सजावट करते हैं अपने घर की तो सद्भावना की सजावट करें। अगर गुणधानी अपन बांटते हैं तो स्नेह की गुणधारी बांटें। अनार चलाते हैं तो आशाओं के चलाएं।
बंदरवार बाने तो ज्ञान के बंदरवार बाने, द्वार अपने सजाएं तो विनय से सजाएं, पटाखे फोड़ें तो प्रसन्नता के फूलें, फुलझड़ी जलाएं तो प्रेम की फुलझड़ी जलाएं, कलश रखें तो परंपराओं की रखें, उस पर शीफल संकल्प का हो और नैतिकता का उस पर स्वस्तिक बनाएं, तो वास्तव में अपन मुक्ति की आराधना कर सकते हैं और अपनी दीपावली को सार्थक कर सकते। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो, निशाता सन्नाटा वन में वनचारी चलते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, करते तब शैल नदी तट पर वर्षा की घड़ियों में समतारस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो जड़ती हो फुल घड़ियां, बंधन कड़ कर टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियां, तुम सावधानी क्या कोई हो, जग को दी जग की निशियां, दिन रात लुटाया करते हो, शम शम की अविनश्वर मणियां, हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप राघव प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम, उदक चंदन कंदुल पुष्प कई सरस्वती सुधो पराग कई, धवल मंगल ज्ञान रवा कुले, इन ग्रहे मुनिराज महम। गोविंद परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज संगत मंगलमय मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।
हम लोगों के विचारों में निर्मलता आए और दृढ़ता आए, इसके लिए हम 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। 12 भावनाओं के चिंतन से वास्तविकता का बोध होता है, जिससे कि हमारे मोह में भी कमी आती है, हमारे अंदर वैराग्य भाव जागृत होता है। 3 भावनाओं पर विचार हम कर चुके हैं। आज अपन एकत्व और अन्यत्व, इन 2 भावनाओं पर विचार करते हैं। एकत्व भावना में तो मैं सबसे अकेला हूं, अपने जन्म मरण और सुख दुख का अनुभव एक अकेले ही करता हूं। यहां पर मेरा कोई सगा साथी नहीं है। लोग मिलते हैं, एक साथ रहते हैं, सुझे तो भाई संयोग है, लेकिन जो हमेशा साथ में रहे उसको अपन सगा कहेंगे और साथी कहेंगे। तो क्या जरूर लेते हैं कि जी हमारे सगे हैं, जी हमारे साथी हैं, मनो भैया सब संयोगी हैं। सगा साथी तो यहाँ पर कोई नहीं है। और मैं देह आदि पर पदार्थों से भिन्न हूं, ऐसी जो भावना या विचार है उसको अन्यत्व कहते। एकत्व भावना में पॉजिटिव अप्रोच है और अन्यत्व भावना में नेगेटिव अप्रोच है। दोनों विधेय रूप में और निषेध रूप में अपन विचार करते हैं। मैं एक अकेला हूं और मेरा ये सब पदार्थों से कोई संबंध नहीं है, ये सब पदार्थ मेरे से भिन्न है। इस प्रकार का विचार इन दोनों भावनाओं में करते हैं। यात्रा में अपन बस में या ट्रेन में बैठते हैं तो जाते हैं, व्यक्तियों से परिचय हो जाता है, बातचीत शुरू होती। 1-2 दिन की यात्रा हुए तो अच्छी बातचीत में और ऐसा लगता कि बहुत प्रेम भाव हो गया भाई हैं। सो समय व्यतीत करते हैं और जैसे ही अपना स्टेशन आ जाता सो के तो अपन उतर जाते हैं, कि उसका आ जाता है स्टेशन तो वो उतर जाता। कितने दिन का साथ है? 2 दिन का। ऐसे ही इस संसार में है, ये एकत्व भावना का विचार है। एकत्व भावना के विचार से संसार के प्रति जो अपना एकत्व भाव है वो टूट जाता है। अगर अपन देखें कि परमार्थ से तो यहां पर संसार में मैं अकेला हूं, कोई भी मेरा नहीं है। और व्यवहार से देखा जाए तो जितने रिश्ते अपन ने बनाए हैं, जितनी वस्तुएं अपनी हैं, उनको कह लेते अपन की जी हमारी हैं, तो व्यवहार से कह लेते, लेकिन परमार्थ से देखा जाए तो कछु हमारा नहीं है। ऐसा जो निर्ममत्व भाव है वो एकत्व भावना भाने से अपने भीतर उत्पन्न होता है। और संसार के प्रति जो ऐक्य भाव है वो धीरे धीरे कमती होता चला जाता है। पहले बच्चों के लिए कहानी आती थी, पढ़ाते थे कि एक राजा था और उसको कई लोग उसके शत्रु थे, उसको जीतना चाहते थे, मनो कोई नहीं जीत पाया। फिर एक व्यक्ति को मालूम पड़ गया कि राजा की प्राण तो तोता में है, सो तोता का पैर पकड़ लिया, सो राजा की मुश्किल हो गई। तोता की गर्दन दबाई, सो राजा ही मर गया। ऐसी कहानी बच्चों को अच्छी लगती है, लेकिन अपन विचार करें कि ऐसा ही तो अपना भी एक है। अपनी तिजोरी को हाथ लगावे सो ऐसा लगत कि जैसे हमारी गर्दन दबा दी है। कचू है फर्क वो मेरी कहानी में। अपन भी तो ऐसे ही करते, अपनी एक एक चीज के प्रति अपना इतना एक है कि उस चीज को ढका लगाओ, हाथ लगाओ तो ऐसा लगत कि जैसे हमें कुछ गड़बड़ कर दिया। रुपया अगर एक ठो ओके 2 टुकड़ा कर दी में 100 रुपया की, तो ऐसा होत के जैसे छाती में कसू चिरगा हो। बताओ आप, एक इतना एक अपना है, ऐसे संस्कार अपन के हो गए हैं। शरीर से भिन्न हूं मैं, ऐसा भाव ही नहीं आता मैं ही शरीर हूं।
इसके जन्म मरण में, सुख दुख की पीड़ा में मैं व्यतीत हो जाता हूँ, संक्लेश कर लेता हूँ। और अगर शरीर अच्छे से स्वस्थ रह करके अपना सारा काम करता है, अपन को सुख मालूम पड़ता है, तो अपन अहंकार कर लेते हैं कि अपन तो बहुत सुखी हैं। सो दोनों स्थितियों में अपना संसार ही बढ़ जाता। एकत्व भावना से हमें ये ध्यान आ जाता है कि नहीं भाई, हम तो इन सबसे पृथक हैं, हमने इनमें एक मान लिया है, जी हमारी भूल है। तो एकत्व भावना से हमारी भूल भी दूर होती है। और एकत्व भावना का जी अर्थ नहीं है कि जितने अपने संबंध हैं सो सबसे द्वेष कर लो, सबसे संबंध तोड़ लो या स्वार्थी हो जाओ। हाँ भैया, एकत्व भावना का सिर्फ अर्थ इतना है कि सबके संगे तो रह रहे अपन, लेकिन अपने कर्ता भोक्ता अपने भावों के अपन हैं, अपने सुख दुख के कर्ता भोक्ता अपन हैं। दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं रखें, न दूसरे से कोई गिला शिकवा शिकायत रखें, और स्वाधीन होकर के, स्वावलंबी होकर के अपना जीवन जिए। ये एकत्व भावना का संदेश है अपने लिए। एक अकेले एक राजा साहब थे, उनका मन हुआ कि साधु बाबा जी के साथ समय बितावे। सो अपने पूरे ताम झाम के साथ साधु बाबा जी के पास पहुंचे और कहा, महाराज अपने संगे रख लो आप। तो साधु जी ने स्पष्ट कहा कि देखो भाई, अकेले आइयो, अबे तो तुम सबके संगे आए हो। राजा ने कहा, बात तो सही है। सो अब की बार 2-4 दिन के बाद राजा साहब आए, सो को संगे नहीं लो आए, अकेले आए। अब जब राजा साहब अकेले आए और बाबा जी से कहा कि बाबा जी अब तो हमारे लिए कुछ अपने पास रखने का इंतजाम करो, हम तो अब अकेले आए। कहले नहीं राजन, अभी तुम्हारे भीतर बहुत कुछ है, अकेले होके आओ। अबे तो तुम्हें इस तरह का भाव है कि मैं राजा हूं, मेरा इतना बड़ा महल है, ये पूरा राज मेरा है। यह जो भावों की भीड़ तुम्हारे भीतर है, जिससे तुम्हारा एक है, जिसको अपना मानते हो, उसको भी छोड़ो, अकेले होकर के आओ, तब विचार करेंगे। राजा ने कहा, बात तो सही है जी, हमारे भीतर भाव तो है अभी। अब राजा ने बड़ी मेहनत करी 15-20 दिन के बाद, और राजा साहब सब छोड़ छाड़ के कि अब तो हमारा कुछ भी नहीं है, न राज्य हमारा, न संपत्ति, न महल, और न हम राजा हैं। ऐसा कहने में बहुत आसान है, मनो कर रोजी करने पड़त बहुत है, जो सब खिलाने कर लो। राजा साहब ने, भाई बाबा जी से के पास रहना है तो क्या करेंगे। बाबा जी के पास पहुंचे, सो शाम का समय हो गया था। उनके आश्रम में, उनकी कुटी के पास राजा साहब ने पहुंच करके आवाज दी कि हम आ गए हैं, खोलो दरवाजे। सो बाबा साहब ने, बाबा जी ने और दरवाजे खोले, और राजा साहब को देखा और दरवाजे बंद कर ले। बड़ा कठिन। अब राजा साहब ने सोची कि सब कछु तो हम छोड़ के आए, और बाबा जी ने भी नहीं रखो, बाबा जी ने हमें भगा दिया, दरवाजे बंद कर ले, अब कहाँ जाएं। कोई बात नहीं, सामने के वृक्ष के नीचे राजा साहब ने रात्रि व्यतीत करी और चिंतन किया कि कोई किसी का नहीं है, अपने सुख दुख का कर्ता भोक्ता मैं स्वयं हूं। और सवेरे बाबा जी ने अपनी कुटी का दरवाजा खोला तो सामने राजा साहब बैठे हुए थे। खुद राजा साहब के पास जाकर के कहा कि अब तुम मेरे साथ रहने लायक अकेले हो गए। ऐसी अकेलेपन की साधना एकत्व भावना भाने से अपने भीतर भी आ सकती। धीरे धीरे अपन इस तरह का विचार करें तो कम से कम भैया इतो तो कर ही लेवे कि न को से कछु अपेक्षा रखें, और न हो अपेक्षा पूरी हो कैसे सकत पूरी। अपने पुण्य को दा हुई सो अपेक्षा पूरी हो जाए, और अपने पाप को दा हुई सो दुख आ जाएंगे। सो दुख जब अपने ऊपर आवे सो दूसरे को दोषी ने ठहरा, और जब अपने को सुख मिल गया सो दूसरे ने दे दिया। इस तरह का अहंकार
न करो। जी एकत्व भावना का उद्देश्य है। और अन्यत्व भावना में तो सब पर पदार्थों से मैं भिन्न हूं, ऐसा विचार करने से धीरे धीरे अपनी निजता का, अपने स्वरूप का विचार करने का समय अपने पास बच जाता है। नहीं तो संसार के प्रपंच में ही सुबह से संध्या तक जो कर ली, जो कर ली, जो कर ली, ये को वो कर दूं, इसी में पूरा जीवन निकल जाता। अपने स्वरूप के बारे में विचार करने का अपने पास वक्त ही नहीं रहता। और अगर अपन अन्यत्व भावना का विचार करें कि शरीर तक मेरा नहीं है, पर पदार्थ तो है ही नहीं, व्यवहार से मैं इनको अपना मान लूं सो मान लूं, लेकिन परमार्थ से ये मेरे नहीं है। सो अपने निजता के स्वभाव का या अपने आत्मा के स्वभाव के विचार करने का थोड़ा सा वक्त अपने पास में मिलेगा, ऐसा अपन को, जिससे अपनी आत्मा के स्वभाव की पहचान होगी। तो अन्यत्व भावना से ये लाभ है अपने लिए कि हमें अपनी निजता की पहचान हो जाएगी। अबे तो अपन भूले हैं अपने आत्मा के स्वभाव को, अपन को ये शरीर की और ये भौतिक सुखों की सारी चीजें भी अपनी लगती हैं। अपना अपना जो वैभव है आत्मा का, उसकी खबर तो है ही नहीं है अपने लिए। कल कौन से वैभव की चर्चा करी हुई है अपन ने? भगवान को तो आत्म वैभव प्राप्त हुआ और उनने समूह शरण छोड़ दिया, सो अपन ने सबरो धर लो लक्ष्मी, घरे दरवाजे खुले रहंदो, लाइट जली रहंदो, आहे भीतरे। अरे भैया आहे ने वो चोरा है, सो सबरी ले जे। देखो मैंने अगर अपन विचार करें तो कि ऐसा अपने मन में जो भाव आता है, क्या वो वास्तव में ठीक है? अरे ये तो जैसे समूह शरण भगवान महावीर स्वामी ने छोड़ करके अपने आत्मा के साथ लगे हुए शेष आघातिया कर्मों को भी नष्ट करके सिद्धत्व अवस्था का अनुभव किया, सो ऐसा ही कल के दिन अपन को भी करना चाहिए था कि इस बाह्य भौतिक वैभव के प्रति अपने मन में जो लगाव है वो कमती होवे, सो वो और बढ़ा लेते हैं अपन, उसके प्रति और अधिक आकुलता और अधिक आकांक्षा हो जाती है। जो धन्य तेरस है सो बात धन तेरस हो गई। देखो धन्य तेरस, उस तेरस के दिन भगवान ने योग निरोध किया था, 2 दिन का योग निरोध करके और तीसरे चौथे शुक्ल ध्यान को ध्या करके उन्होंने अपने आघातिया कर्मों को नष्ट करके मुक्त अवस्था प्राप्त की थी। सो वो तेरस धन्य हो गई, सो उसका नाम धन्य तेरस था। सो अपन ने धन तेरस बना दी। बासन खरीद लो, बताओ 12 जी ले लो, 15 भी ले लो, 25 भी ले लो, हैं? पुरानो एक ने निकालो, ढकाने लगे वो को बधा रहने दो, पूरे और जुड़त जान दो। अरे भाई हम कहते कि अच्छा है धन्य तेरस, आपको इस तरह मनाना है तो खूब मनाओ, 100 खरीद लो बासन, मनो 100 पुराने निकारो तो सुमाय कछु कमने हुई है। लेकिन वास्तव में त्याग की भावना, अनाशक्ति की भावना, पर पदार्थों के प्रति जो ममत्व भाव है वो पृथक है। इस तरह का भाव अपने भीतर आएगा, अपनी पहचान अपने को होगी कि हमारे आत्म वैभव में क्या क्या चीजें हैं, हमारे स्वभाव कैसा है, उसकी हमें सबकी पहचान होगी। एक उदाहरण सुनाता हूं और बात खत्म करता हूं। एक शेर था, तो छोटा जब बच्चा हुआ तो शेरनी उसको छोड़ करके वो चली गई, मर गई होगी। तो वो जो छोटा सा बच्चा था, अब उसको क्या ज्ञान, वहां पर धोबी के बहुत सारे गधे हैं नदी के किनारे और विचरण करते थे, अपना खेल खेलते थे। सो उन्हीं के बीच में वह भी पलने पुसने लगा। वो अपने को क्या मानता था, मैं गधा हूं, हैं? हाथों तो शेर, लेकिन उसको जैसी परवरिश हुई वैसे ही उसको भाव आ गया। सो ऐसे ऐसे करके पलते पलते गधों के बीच में और वो बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो एक दिन वो पानी पी रहा था नदी में, उसके पानी पीने की अपनी स्टाइल थी।
तो जब पानी पी रहा था तो उसको अपनी परछाई दिखी, और वहीं पर गधे भी पानी पी रहे थे। उसने देखा कि हमारी परछाई तो अलग किस्म की है और इनकी अलग है। और उसी समय पहाड़ के ऊपर एक दूसरे शेर ने इसे देख करके बहुत जोर से दहाड़ मारी। सो इसको भी एकदम दहाड़ने का भाव आ गया। सो इसने भी दहाड़ दिया। सो जितने गधा थे सब भग गए हैं। अब इसको समझ में आई कि पले जरूर हम गधों के बीच में हैं, लेकिन हम तो शेर हैं। देखो निजता की पहचान हो गई। अपने लिए भी इसी तरह अगर अन्यत भावना का विचार करते हैं तो धीरे धीरे पर पदार्थों से मैं भिन्न हूं, मेरा अपना स्वभाव क्या है इसका भान होगा, इसकी पहचान होगी। इसी के लिए ये एकत्व और अन्यत भावना है कि भाई इनसे अपन विचारों से लाभ लेकर के और अपना आत्म कल्याण करें। इसी भावना के साथ में आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। शांत